हेलो दोस्तों, आज का पोजीशंस ये था। हमने सुबह सुबह एक ट्रेड रखा था 270 पे जियो फाइनेंस, वो आके सेल भी हो गया। और अभी अभी हमने टाटा कम्युनिकेशन सेल को रखा है और वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो देखते हैं अभी इसका क्या होता है। हमने और भी स्टॉक्स हम लोग ने सेल पे रखे हैं, जैसे कि कोटक बैंक। बैंक हमें वीक लग रहा है करके हमने बैंक को सेल के लिए रखा है। अब देखते हैं टाटा कम्युनिकेशन किस तरह से हम लोग को बेनिफिट देता है। हमने एक पोजीशन क्लोज कर दिया जो जल्दी में, क्योंकि हमने कल डिसाइड किया था कि हम पहला काम ये करेंगे कि पोजीशन क्लोज करेंगे। ये हमने 10 पे क्लोज किया है, तो थोड़ा नीचे में ही क्लोज कर दिया है। और ये भी हमने बहुत जल्दी क्लोज कर दिया 74, मतलब 1000 बाई हुआ था 70 पे। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग का बाई हुआ था 270 पे, बाई हुआ 274.35 पे सेल हुआ 2810 पे हम लोग ने। और तो हमारे पास इंडिगो भी आ गया अभी 50 क्वांटिटी। तो अभी हमारे पास इंडिगो है और टाटा कम्युनिकेशन अपने फेवर में काम कर रहा है। इंडिगो थोड़ा सा वीक ही लग रहा है मार्केट का कंडीशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा वेट करके चलेंगे। और हम लोग ये देखते हैं कि निफ्टी को हम लोग सेल कर सकते हैं क्या, देखते हैं पॉसिबिलिटी है क्या अपने पास उतना। तो वो हम लोग जरा चेक करेंगे। और अभी हमारे पास हम लोग शॉर्ट पे जा रहे हैं बहुत सारा स्टॉक। खाली ये मैंने गलती से किया है क्या पता नहीं है, मेरे को लगता है इसको हम लोग वापस से क्लोज कर लेते हैं 3146 पे। इसको हम लोग ने बाई तो कर लिया, लेकिन इसमें थोड़ा कन्विक्शन नहीं है। तो फिर भी 46 ये जो प्राइस है वो आ जाना चाहिए। तो फिर भी ठीक है, हम लोग डाल के रखते हैं 46 पे। देखते हैं किस तरह से जाता है। और ये 80 तक आ चुका है और हम लोग सोच रहे हैं कि और 5 रुपया नीचे और आता है तो अपने को कम से कम 1000 रुपया 1200 हमारा जो टारगेट रहता है वो आ जाएगा। लेकिन हम लोग शायद इसको इंडिगो को हम लोग 46 पे ही क्लोज करेंगे। हम लोग उसमें 1200 रुपये का प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करेंगे। हमारे पास अभी कोटक बैंक हम लोग ने शॉर्ट करने को देखा है, देखते हैं कोटक बैंक हम लोग शॉर्ट कर, और हम लोग को बाई करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। भले ही वो वीक है जो भी है, हम लोग को ये स्टॉक्स इसलिए बाई करना है कि हमको ये पोजीशन लेके जाना है। तो हम लोग कम से कम 1 लाख रुपए तक का स्टॉक्स हम लोग इसमें से बाई कर सकते हैं। अभी उसका वैल्यू 252 पे हम लोग रखते हैं। देखते हैं कि हमारे फेवर में आता है कि नहीं, क्योंकि ये काफी अच्छा स्टॉक मेरे को लगता है। और थोड़ा दिन रुकेगा तो मतलब विद इन 1 और 2 डेज मेरे को लग रहा है कि ये प्रॉफिट हम लोग को दे सकता है। तो हम लोग 252 पे के भी हम लोग इसको बाय करने के लिए रख देते हैं 300 क्वांटिटी। जियो फाइनेंस वैसे तो अच्छा है, लेकिन हम लोग ने बाई करने को वैसा भी रखा हुआ 267 पे, यहाँ से 10 रुपए नीचे। हाँ, ये पॉइंट पे आएगा तो हम लोग इसको ये बाई करके लेके जाने के लिए सोचेंगे। जिस तरह से हम लोग इसके लिए सोच रहे हैं उसी तरह से इसके लिए भी हम लोग सोच सकते हैं। देखते हैं किस तरह से वर्कआउट होता है। अभी तो हमारे पास 3600, कल का 12 में से 3600 तक आ चुका है। देखते हैं हम लोग को कितना प्रॉफिट लॉस मिलता है। अभी टाटा कम्युनिकेशन तो ओके है। हम लोग कोई और स्टॉक देख सकते हैं क्या? जियो फाइनेंस तो नहीं, ऑलरेडी हम लोग ने सोचा तो है कि कौन से लेवल पे इसको करना है ट्रेड। तो अभी तो उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं जा रहे। हमारा टारगेट 46 शायद आ जाएगा इंडिगो में। और 46 मतलब हम लोग सोच रहे कि जो भी है प्लस माइनस करके थोड़ा पैसा आ जाए तो बस हो गया। तो 46 तो चला गया, तुरंत चला गया। और हमारे को अभी 85 पे है ये टाटा कम्युनिकेशन। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखेंगे किस तरह से। अभी लॉस हमारा कम होते हैं तो 2400 तक आ चुका है, 2300 तक आ चुका है। तो हमारा 12000 से 2400 मतलब काफी रिड्यूस हो चुका है। और हमने अपना पोजीशन भी काफी रिड्यूस कर दिया, तो हमारा फंड्स भी काफी खास अवेलेबल है। तो देखते हैं हम लोग को ये कितना, हमारे जो 1200 का जो हम लोग टारगेट रखते हैं तो 1200 रुपये ये आपको देता है कि नहीं। तो हम लोग ये देखेंगे टाटा कम्युनिकेशन में आपको कितना पैसा मिलता है। तो अभी इंडिगो तो 3150 हो गया, जो काफी अच्छा आ गया। एक्सपेक्टेड नहीं था उतना। तो देखते हैं 3130 पे वापस ऐड करने को देखेंगे। अगर आया तो इतना नीचे आया तो ठीक है, तो फिर ठीक है ना। तो हम लोग उसको बाई करने को देख सकते हैं। ये टाटा कम्युनिकेशन 1700 का दिख रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ने तो एक 150 पे रखा हुआ है, जो हमारा प्राइस है नो प्रॉफिट लॉस वाला प्राइस पे। तो एक लॉट और कम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हमारा पोजीशन इतना अच्छा हो जाएगा कि हम लोग को टेंशन नहीं है। अभी देखो ये 57 पे चला गया इंडिगो। इंडिगो काफी अच्छा चल गया, अपना अपना 1000 रुपीज वाला टारगेट आ जाता था। ठीक है, तो ये हम लोग ने निकाल दिया चलो अच्छा ही किया। हमको मार्केट नीचे जाते हुए दिख रहा था करके हम लोग निकाला है, ऐसा नहीं है कि
पॉजिटिव लग रहा है करके निकला है। अदानी पोर्ट्स हमारे को मिला नहीं आज। तो भी हम लोग उसको ट्राई करते हैं बाई करने के लिए 50 पे। ऑलरेडी हमने रखा तो है पोजीशन, देखते हैं उसको कितने में हम लोग बाई कर सकते हैं। कोटक बैंक अगर शायद हमारे को अभी मिल जाए थोड़ी देर में, कोटक बैंक हम लोग को मिलने का चांस, हम लोग बैंक्स में देखते हैं। बैंक्स थोड़ा सा अभी बजट का भी थोड़ा सा है, तो हम लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला नहीं है। देखते हैं हम लोग बैंक्स में कुछ हम लोग को मिल सकता है क्या। तो बैंक्स में तो कोटक हमने रखा हुआ है, एक्सिस देख लेते हैं, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक सब देख लेते हैं एक बार क्या क्या कंडीशन है उनका। एक्सिस और इंडसइंड, इंडसइंड बैंक, ठीक है। तो ये हम लोग का दोनों का कंडीशन क्या है देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट है ना, ऊपर कितना भी जाए लेकिन बाद में एक बार नीचे देने को जरूर आएगा। इसका पोजीशन देखते हैं किस तरह से वर्क हो रहा है। यहाँ पर देखें तो हम लोग को 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। अच्छा, तो ये ऊपर से एक बड़ा देखो, तो एक छोटा सा रिकवरी मारने को देख रहा है, और हम लोग वही रिकवरी के अंदर हम लोग इसको 58 पे रख देते हैं। तो देखते हैं 1060 पे रख देते हैं, ठीक है। 100 क्वांटिटी तो ये जाने दो, इसको ये भी सेल होने दो। और दूसरा हम लोग को ये देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। तो इसका तो भी बाबा, इसका तो भी हालत खराब है। तो इसको भी हम लोग रखेंगे 35 पे, है ना। तो ये भी मेरे को इंडसइंड बैंक भी हमको थोड़ा सा ऊपर में रख सकता है, 36 पे रख सकते हैं। सर 37 पे रख देते हैं, ये भी रख सकता है, क्योंकि ये जाएगा ऊपर फटाफट फटाफट, लेकिन फिर हमने एक बार नीचे देने को जरूर आएगा। तो हमारे पास हमने वो सारा स्टॉक रख दिया है अभी हमारे हिसाब से। अभी ये 222 175 ये देखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। खाली अभी एक पेटीएम तो भी आज कम गिरा है, जियो फाइनेंस भी काफी ठीक ठाक है। पेटीएम कम गिरा है, देखा पेटीएम कितना गिरा, 433, 395, मतलब नीचे से रिकवरी किया, मतलब कुछ तो न्यूज है इसके अंदर, कोई तो बाई करने को देख रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है, अभी फिलहाल 1700 का माइनस दिख रहा है, और हम लोग वीडियो चालू रखते हैं, हम लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, देखते हैं क्या किस तरह से वर्क होता है। तो हमने काफी स्टॉक्स रखे हुए हैं जो हम लोग सेल करने के लिए। तो देखते हैं अभी कुछ तो मिलेगा हमको, है ना। और टाटा कम्युनिकेशन हमने रखा था, जो एक टाइम पे 5-6 सौ प्रॉफिट दिखा रहा था। अभी देखो इंडिगो हमारा स्टॉक कहाँ चला गया, 64 पे चला गया, 46 से। सही शेयर से लेकर आ गया। हाँ ये हमारा, इसको भागने नहीं था, भाग गया ये 50 मार्केट गया 277 पे, 160 आ गया था। अपना जो प्राइस था वो आ गया, अपनी पोजीशन नहीं, और मार्केट 525 प्लस पे आ गया। तो अपनी पोजीशन अभी रह नहीं गया, आगे 906 12 से हो गए। इधर ये सुनिए यार, 12 से हो गए, ठीक है। नीचे में 107 ये नीचे एक गलती से काम हो गया है। तो नीचे ये मार्केट खींच रहा है, ठीक है, चाहिए नहीं था। ठीक है, मेरे साथ ये पोजीशन हो गई, काफी कंफर्टेबल पोजीशन है, फर्स्ट ओके, और स्टॉक्स में ओके, 50 ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। और हमने काफी अच्छा अच्छा प्रॉफिट लेने के आसपास आ गए अभी, इंटरनेट कुछ नहीं। देखते हैं किस तरह होता है, सभी कर दिया हमने। ये तो हम लोग लेने वैसा हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा हमको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, हम देने नहीं देंगे। देखते हैं किस तरह होता है, इसको आगे नीचे, इसको आगे नीचे 150 दिखाने एक बार करेंगे उससे 150 50। चलिए ना, तकरीब हो जाएगा तो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों प्रॉफिट में कुछ हो जाएंगे। और अगर कंडीशन देगा अपने नीचे 700 रुपए, तो 1000 रुपए के आसपास, तो अपना काम हो जाएगा। तो हम लोग को अगली वीडियो बंद कर सकते हैं। 98 नहीं यार, इंडिगो क्यों नीचे आ रहा। सो दैट्स इट, यस। हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करने के बाद। अभी के लिए पॉजिटिव। हेलो दोस्तों, आज का ट्रेडिंग इस तरह से है। कल हमने देखा था हमारा 12,000 माइनस में चल रहा था। तो हमारा कल का डिस्कशन के हिसाब से हम लोग ने कुछ डिसीजन लिए थे कि हम लोग पहला काम ये करेंगे कि हम लोग खुलते बराबर निफ्टी फेब्रुअरी फ्यूचर्स हम लोग सेल करेंगे, ताकि हमारा लॉट रिड्यूस हो जाए। एज पर प्लान हम लोग ने उसको एग्जीक्यूट किया, और जो अगर हम लोग रुकते तो हमको प्रॉफिट होता था, लेकिन हमने रुके नहीं, और हम लोग, हमारा प्लान था तो हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सेकेंडली हमारे पास 3 लॉट थे इसके, तो 21,700 के पुट के, 15 फाइव के, उसमें से 2 लॉट हम लोग ने क्लोज कर दिया। उसके उसके अलावा हमने ये 2 लॉट हमने ओपन रखे हैं। हमने जो ट्रांजेक्शन की आज के दिन में, हमने सुबह का एक स्नैप ऑलरेडी हम जो ऐड करेंगे उसके अंदर, जो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिए थे कोटक बैंक, तो उसका प्रॉफिट हमको सुबह सुबह हो चुका था।
जो हमने सेल साइड में लिया था, क्योंकि हमको बैंकिंग हम लोग को नेगेटिव लग रहा था, तो हम लोग ने बैंकिंग हम लोग ने शॉर्ट किए थे, टाटा कम्युनिकेशन शॉर्ट किए थे, और जियो फाइनेंस हमारा सुबह सुबह आ गया था जिसमें हमको 4350 का प्रॉफिट हुआ था। इसके अलावा इंडिगो में हमने प्रॉफिट किया, एच डी एफ सी एमसी में हम लोग ने लॉस किया, एक्चुअली लास्ट में एक्चुअली इसमें 400-500 प्रॉफिट था, जो बाद में एक लॉस में चला गया। अडानी पोर्ट में 1200 का प्रॉफिट दिख रहा है। इसके अंदर वन शॉट में 1700 मिल गया था, लेकिन बाद में हम लोग ने वापस ट्रेड किया इसके अंदर, तो दो ट्रेड के अंदर हमको लॉस हुआ। तो अभी इसके अंदर गिन के 600-700 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि ब्रोकरेज भी 3 ट्रांजेक्शन का जाएगा। इसके अलावा हमारा जो बाकी के ट्रेड थे, जिसके अंदर सबसे बड़ी गलती हमारे से ये हो गई कि ये दो हम लोग ने सेल करके गए थे 2200 और 1470, तो उसका हमको लॉस हो गया। हम लोग ने 30-30 क्वांटिटी ले लिए थे और रखे थे, तो हमने उसको कैंसिल करना भूल गए, तो उसको उसकी वजह से वो आ गया। और हम उसको रखे रहते तो हमको प्रॉफिट ही होता था, लेकिन हमने उसको तो हमारे अगेंस्ट जाने लगा, तो हम उसको बुक कर लिए। और बाद में हमने नीचे की तरफ हम लोग ने 650 का प्रॉफिट, इसके अंदर 600 का प्रॉफिट एक एक लॉट के अंदर हम लोग ने बुक कर लिया। तो ये देखो 1200 होता तो 600। तो इन शॉर्ट हम लोग ने जो ट्रांजेक्शन किए थे सुबह सुबह, हमारे पास जो अमाउंट था, अगर फर्स्ट स्नैप अभी इसके पहले के स्नैप में देखोगे, तो सेम हम लोग को सेकंड में भी आया, जबकि हमारे मार्केट हमारे फेवर में इतना तक आ गया था। एक्चुअली प्रॉफिट होना चाहिए था अराउंड 8000 तक, लेकिन 4400 का ही प्रॉफिट हुआ। इसका मेन रीजन ये दो बैंक निफ्टी का हम लोग ने जो ट्रांजेक्शन किया, उसके वजह से हमको लॉस हुआ है 3700 का। और एक इसके अंदर भी लॉस हुआ, और एक इसके अंदर कहाँ गया, एच डी एफ सी एमसी के अंदर, जिसके अंदर हमको कम से कम 600 रुपए का, मतलब टोटल 4000 रुपए का हमको एक्स्ट्रा, 4200 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस, और ब्रोकरेज पकड़ के 5000 का एक्स्ट्रा चला गया, जो हमको हमारे पास आना चाहिए था। मतलब 4200 और आ जाना चाहिए था, तो 4400 ही है। तो ठीक है, कल का -12 से देखे 4400 प्लस में आ गए। और अभी हम लोग कल के लिए भी हम लोग कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे, जो हम लोग करने वाले हैं। जियो फाइनेंस हम लोग को अभी थोड़े दिन तक हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो उसका अभी जो क्लैरिफिकेशन आ गया है, कि देखिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ गया, विद रेफरेंस टू कैप्शन वी आइटम स्पेक्युलेटिव, वी डू नॉट हैव, वी हैव नॉट बीन इन एनी नेगोशिएशंस इन दिस रिगार्ड्स। तो ऑलरेडी आ गया है, तो इसकी वजह से आज हम लोग ने देखा है मार्केट के अंदर की 270 पे आ गया, 6% डाउन था। तो ये आज देखिए तो ये 6% के आसपास डाउन था मार्केट के अंदर। देखो यहाँ पर देखिएगा तो 6% डाउन है। तो आज कोशिश किया था ऊपर जाने की, लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन हमारा टारगेट इसको 250, 455, 260 भी हमारे लिए रहेगा, तो हम लोग इसको पोजीशन लेके जाएंगे। हम लोग इसको बाई करेंगे, लेकिन अभी 10 रुपया नीचे पे यहाँ से, इसके पहले हम लोग बाई नहीं करेंगे। 260 और 250 के बीच में हम लोग एक्यूमुलेशन करेंगे, 500-500। तो ये हमारा इसके लिए प्लान है। और टाटा मोटर्स हम लोग को बाई करना है, बट आज भी हमको बाई करना था एज पर हमारा प्लान, लेकिन हम लोग को मिला नहीं। और हमको खाली दो ही स्टॉक मिला सुबह सुबह, जियो मिला और अडानी, दोनों अडानी पोर्ट दोनों मिला, दोनों में हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी कल के लिए हम लोग देखेंगे मार्केट का कंडीशन किस तरह से चलता है, और हम लोग को शॉर्ट जाना है बैंक्स के अंदर। तो वही हमारा कोटक, एक्सिस और इंडसइंड बैंक, ये तीनों में से दो स्टॉक पकड़ के हम लोग सेल में जाएंगे। आज सबसे अच्छी बात थी कि स्टेट बैंक ऊपर आया, और एचडीएफसी बैंक भी ऊपर आया था, पॉजिटिव आया था। तो इस वजह से ये मार्केट में अभी ये 134 पॉइंट दिख रहा है, ज्यादा गिरा नहीं है, वरना ये काफी गिर गया होता था। तो देखते हैं हम किस तरह से पोजीशन अभी आगे होगा। फिलहाल तो हम लोग को 4400 में से पकड़ लो, 1000 रुपीज निकाल दो, तो 3000 के आसपास का प्रॉफिट आज के डेट में। कल का माइनस का जितना भी था वो सब निकाल के, 11,000 कुछ माइनस था, तो उस निकाल के 3000 प्लस में हम लोग हैं। और हमारे पास अभी भी दो पोजीशन है, तो ये हम लोग को देखो 21,700 का है, तो ये काफी नीचे है। लेकिन काफी बोलने का आज के डेट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट 200-300 पॉइंट एक ही दिन में दे देता है। तो फिर भी हम लोग को कल हम लोग एक चीज करेंगे कि इसको 90 के आसपास हम लोग, देखो यहाँ पर ऑर्डर डाल के रख सकते हैं कि ये हम लोग 90 के आसपास निकलने को देखेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर हम लोग ने पंच कर दिया है। तो ये हमारा ऑर्डर पंच कर दिया, तो हम लोग कल अगर 90 तक आ जाता है, तो हमारा एक पोर्शन हम लोग कम कर देंगे। बाकी तो 22 फरवरी है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म है, तो ये भी 90 के आसपास जिस दिन भी आएगा, मतलब अभी नेक्स्ट वीक में ही आएगा, तो तभी तक हम लोग उसको 90 के आसपास क्लोज करेंगे। 22,000 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 22,000 तक तो जाने का चांसेस है, और उसके बाद ही वहां से कुछ गिरना या बढ़ना जो होगा होगा। तो देखते हैं, हम लोग कल 90 का सोच के बैठे हैं, तो 90 तो मिल ही जाना चाहिए, यहाँ से 20 रुपया तो नीचे आराम से आना चाहिए। और इसके अंदर भी कम से कम 30-40 रुपए आ जाएंगे, तो इसमें 2-3 हजार रुपए तक कल ऐसे ही आ जाएगा। और कल आज स्ट्रॉन्ग एचडीएफसी एएमसी था, हम लोग ने सही साइड में थे, लेकिन बाद में फिर हमसे गलती हो गई। तो चलो ठीक है, प्लस माइनस तो होता रहेगा। और आज के डेट में 3000 प्लस दिख रहा है, और देखते हैं अभी कल कैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। थैंक्स अ लॉट।